रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार में चुनाव का जो स्वरूप है ये अब आपको दिखना शुरू हो गया है। कई तरह की चीजें बिहार में दिखाई दे रही हैं। जो ये कहते नहीं थक रहे थे हमारा गठबंधन मजबूत है, और उन सभी गठबंधनों में किस तरह से ब्रेकर, बड़े बड़े ब्रेकर लगे हुए हैं, ये आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। बहरहाल हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में घाटशिला में विधानसभा का उपचुनाव होना है। अधिसूचना जारी हो गई है। 13 अक्टूबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। दोनों ही दलों में एक अनार 100 बीमार वाले चीजें हैं। लेकिन इस बीच जो एक सबसे बड़ा सवाल घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जहन में आ रहा है, वो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, जो लगातार, चाहे वो बिहार में बात करें, झारखंड में बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में बात करें, परिवारवाद का मुद्दा उठाती थी। अब देखिए ना, जयराम ने एक ऐसा चाल चला है, ऐसा पासा फेंका है कि चारों खाने चित्त हो गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों ही। जयराम महतो ने परिवारवाद का मुद्दा उछाल दिया है। जिस तरह से सोमवार को जंगलों के बीच जाके पहाड़ों पर जयराम महतो ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और घाटशिला उपचुनाव को लेकर के ये कहा कि 2 दिनों के अंदर पार्टी का जो जिला फोरम है वो नाम तय करके केंद्रीय समिति को भेजे। टूटे हुए पैर होने के बावजूद भी जयराम जंगलों में गए, मोटरसाइकिल पर बैठ के गए और उसके बाद जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद तो मुद्दा होगा ही। और जब वो बयान में सुन रहा था, मेरे जहन में ये सवाल आया और शायद आप सबके भी जहन में ये सवाल आएगा कि बिहार में परिवारवाद हर नेता, एनडीए का हर नेता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए का हर नेता परिवारवाद की बात कर रहा है। झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय भी परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया गया, बंगाल तक में परिवारवाद का मुद्दा उठाया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के मुद्दे को नहीं छोड़ रही है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो मुद्दा बदल जाता है। हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा घाटशिला उपचुनाव को लेकर के भाजपा के नए बने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने, और क्या कुछ कहा परिवारवाद पर जयराम महतो ने। पहले आप उसको सुन लीजिए। बातें तो बढ़िया बातें छनकर सामने आई है और अंतिम कोल्हान, जो चूंकि घाटशिला कोल्हान प्रमंडल में आता है, तो कोल्हान प्रमंडल के साथियों को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग एक बैठक करके चुनाव में क्या करना है, कौन प्रत्याशी होंगे, 1-2 दिन में फाइनल करके भेजें। तो घाटशिला के मुद्दे वही होंगे जो राज्य के मुद्दे होंगे और कुछ घाटशिला के मुद्दे होंगे। परिवारवाद हावी है वहाँ पे, देखिए उसी से उसको दुरुस्त किया जाएगा कि भाई अब परिवारवाद हावी ना रहे, उस विषय को दुरुस्त करें कि परिवारवाद कहीं हावी ना रहे। ये एसटी वाला आंदोलन चल रहा था, उससे फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जीवटता, हमारा मेहनत, हमारा डेडिकेशन उन चीजों को दूर कर देगा। अच्छा, इस तरह से मीटिंग जब होता है तो किसी हॉल के अंदर होता है, टाइगर क्यों? अरे हम देखो, हॉल में मीटिंग कीजिएगा तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्चा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी अगर मीटिंगों में 10 लाख, 5 लाख खर्चा करेगी तो वो जनता के मुद्दों के साथ कैसे खड़ा रहेगी? फिर उसे कंपनी के मुद्दों के साथ खड़ा रहना होगा। तो इसलिए हमने एक नया पैटर्न अपनाया है और ये सेंट्रल टीम की मीटिंग थी और खुले आसमान के नीचे एक सुंदर पहाड़ के। विधानसभा में आप वही मुद्दा उठाए थे, यूरेनियम वाला, जिससे कि भारत को बड़ा राजस्व मिलता है। वो मुद्दा भी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। यूरेनियम खनन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग था, फिर बहुत दिन समय नहीं है, घाटशिला का उपचुनाव शुरू हो जाएगा, तो इसलिए रिस्क लेना पड़ा। कैसे प्रचार कीजिएगा ऐसे में? नहीं, तब तक हमको लगता है खोल खाल देंगे, तब तक ठीक भी हो जाएंगे। लोकतंत्र में किसी को विश्वास देने से आप
या हम रोक नहीं सकते। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, यदि कोई राजनीतिक संगठन चलाता है तो स्वतंत्र होता है कि या तो कैंडिडेट दे या किसी को समर्थन दे या वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनका विषय है। लेकिन घाटशिला चुनाव में घाटशिला की जनता ये जानना चाहती है, विगत 6 वर्षों से जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, घाटशिला के एक गांव के लोग ये पूछना चाहते हैं कि विगत 6 वर्षों में हमारे गांव के लिए आपने क्या काम किया है। ये प्रश्न बहुत जोरों से वहां पर आने वाला है, और जो उस क्षेत्र के लोगों का जो असंतोष और जो आक्रोश जो उभर के सामने आया है, भारी नाराजगी उस क्षेत्र के लोगों में देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी घोषणा करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घाटशिला समेत पूरे प्रदेश में जो वोट बटोरने का काम किया था, झूठा सपना दिखा करके, आज उसका जवाब उस क्षेत्र लोग देने वाले हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछने वाला है कि 6 वर्षों में आप 3 काम बता दो कि हमारे गांव में कौन कौन सा काम किया है। आप जब उस क्षेत्र में आप जाके आप जब देखेंगे, आप मीडिया के मित्र निश्चित रूप से आप चुनाव उस क्षेत्र में भ्रमण करने का काम करेंगे। मतलब एक तो देश के सुशील प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव का गरीब व्यक्ति के दरवाजे तक किसी न किसी योजना को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, उनके परिवार के सदस्यों तक लाभान्वित करने का काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन से जेएनयू की सरकार जो चल रही है इस राज्य में, उनका कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जिससे कि जनता बोल सके कि जेएनयू के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कांग्रेस के समर्थन से एक भी क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। एक भी काम, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अभी भी बोलेंगे बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। आज भी कैबिनेट का बैठक हो रहा है, आज भी प्रलोभन की बहुत सारी बातें आप देखेंगे कि आने वाला होगा चाहे आएगा। मतलब झूठ बोलने में, ठगने में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति को पीएचडी हासिल है। और जब जब कांग्रेस के राजनीति के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में बनी है, तब तब इस राज्य को विकास से कोसों दूर भेजने का काम किया है, झारखंड को लूट खंड बनाने का काम किया। आज अंचल कार्यालय हो, थाना हो, प्रखंड हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। एक भी दाखिल खारिज, एक भी ऑनलाइन का खाता बही ऑनलाइन में बिना पैसा दिए हुए गांव बाग में करने चढ़ता काम नहीं होता है, बिना पैसे दिए फाइल नहीं होता है। पदाधिकारियों को किसी से कोई डर नहीं है। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? गांव की गरीब जनता भुगत रही है और स्लम क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनता भुगत रही है। सभी लोग परेशान सरकार से। बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया। इसको सैकड़ों उदाहरण, 60,000 से अधिक बेटी बहनों के साथ 6 वर्षों में बलात्कार दुष्कर्म की घटनाएं घट चुकी है, हत्याएं हो चुकी है हजारों। तो बहुत विचित्र स्थिति है। इसके बहुत विस्तार आक्रोश से आने वाले समय में निश्चित रूप में इसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। दोस्तों, ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि परिवारवाद का नायाब नमूना घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में दिखाई देगा। अब आप पूछेंगे कैसे? स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ये 200% तय मानिए। और यह भी तय मान के चलिए कि चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अब आप गौर कीजिए, भाजपा गिनती कराती थी शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, उसके बाद हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये परिवारवाद की लिस्ट। अब भाजपा क्यों नहीं कर रही है? चंपाई सोरेन, बाबूलाल सोरेन क्यों नहीं कह रही है? क्यों मुंह में दही जम गई है भाजपा की? सवाल तो उठेगा ना, और सवाल उठना भी चाहिए।
जिस मुद्दे को लेकर के, जिन विषयों को लेकर के आप पूरे देश में अपने विरोधी खेमे को घेरते हैं, जब आपके पास होता है तब आप क्या करते हैं? तब आप कहते हैं 6 वर्षों में विकास नहीं हुआ घाटशिला का। आज ही आदित्य साहू का जो बयान आया है, उस बयान में कहा गया 6 वर्षों तक घाटशिला में विकास नहीं हुआ। तो भाई घाटशिला में ही यूरेनियम फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है वो? स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री तो नहीं है, देश का एकमात्र कारखाना। क्या स्थिति है वहां के मजदूरों की? क्यों नहीं देखा जा रहा है उसको? और जितने भी भारत सरकार के उपक्रम है, उसकी स्थिति जो बद से बदतर बनती जा रही है, उस पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? सवाल तो उठेंगे। घाटशिला में विधानसभा क्षेत्र में ही जादूगोरा आता है, जहां पर यूरेनियम फैक्ट्री है। लोग परेशान है, हलकान है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है वहां के लोगों को। इस मुद्दे को भी जयराम महतो ने ही विधानसभा में उठाया था। लेकिन क्या कर रही है सरकारें, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो? मरने के लिए छोड़ दिया गया वहां के लोगों को। 25 वर्ष के झारखंड में जहर, सांस में जहर ले रहे हैं जादूगोरा के लोग, घाटशिला के लोग। यह सामने उदाहरण है। यह मुद्दा नहीं बनता, मुद्दा बनता बांग्लादेशी घुसपैठ, मुद्दा बनता परिवारवाद। लेकिन इस बार तो परिवारवाद मुद्दा नहीं बनेगा भाजपा का। अब बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के चंपाई सोरेन ने ताल ठोक दिया है। घाटशिला में उनको बांग्लादेशी घुसपैठ दिखाई दिया है। वो साहेबगंज पाकुर से बढ़ते बढ़ते वो कोल्हान तक पहुंच गया बांग्लादेशी घुसपैठ। और इसी मुद्दे पर विधानसभा के चुनाव लड़े गए थे, उसमें भी हसर देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि इस मुद्दे पर उन्हें कितनी सफलता मिलती है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 49% से ज्यादा आबादी ट्राइबल समुदाय की है। और उन ट्राइबल समुदाय जो 49% आबादी है, उसके 90% संथाल आदिवासी हैं। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, वो संथाल आदिवासी को ही टिकट देगी। खास करके भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के ये आ रहा है, कभी मीरा मुंडा का नाम आ रहा है, तो कभी रमेश हांसदा का नाम आ रहा है, कभी अन्य नेताओं का नाम आ रहा है। तो ये तय मान के आप चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पोटका वाला, जिस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में पोटका में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि सरदार ट्राइबल, जो सरदार टाइटल वाले ट्राइबल थे वहां पर, उसकी बहुलता वाले क्षेत्र में सरदार नेता रहते हुए मेनका सरदार जैसी कई मर्तबा की विधायक रही हुई, उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार जीती हुई को टिकट न दे करके परिवारवाद का को लेकर के वहां पर अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया। वहां परिवारवाद नहीं था। और किस तरह से जिस क्षेत्र में जिन ट्राइबल की बहुल है वहां पर उसको टिकट नहीं देने से क्या हश्र हुआ, यह आपने देखा कि बुरी तरह से मीरा मुंडा वहां पर चुनाव हारती है। और इस बार भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। तय मान के चलिए बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलना है। और बाबूलाल सोरेन को पिछले मर्तबा टिकट मिला था, 75,000 से ज्यादा वोट भी लाए थे, जो सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है वहां घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। क्योंकि 2000 के बाद से सिर्फ एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती है। वो भी लक्ष्मण टुड्डू चुनाव जीते थे, जिनको पिछले मर्तबा टिकट नहीं मिला 2024 के चुनाव में, तो उन्होंने भी झामुमो का दामन थाम लिया। तो सवाल घूम फिर के यही आता है, अब क्या भाजपा कौन सी डुगडुगी बजाएगी? अब तो बोले जाके वहां पर परिवारवाद का नाम बनाए इसको मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, दम है, तो जिस परिवारवाद का विरोध कर रही है। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वरिष्ठतम पत्रकार हैं बिहार के सुरेंद्र किशोर जी। उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा था कि यूपी में जिस तरह से परिवारवाद को हावी नहीं होने दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अगर उसी तरह से बिहार में भी परिवारवाद हावी न हो तो बिहार में परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। और मैंने उन पर कमेंट किया था कि शायद यूपी में ना हुआ हो, बिहार में होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन झारखंड में ये काम भारतीय जनता पार्टी की है, एक नहीं कई।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्र बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा। ये परिवारवाद नहीं तो फिर क्या है? लेकिन इसका जवाब जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाता है कि वो खुद तो नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने परिवार के लोग को लड़ा रहे हैं। तो मतलब वही होता है कि भैया हम जो कहें सो सही, बाकी सब खाता बही। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और जयराम ने इस मुद्दे को उठा दिया है, और जाहिर है कि यह मुद्दा जयराम रोकने वाले नहीं है, क्योंकि जयराम के साथ भी चुनौती है। चुनौती यह है कि जिस तरह से ट्राइबल वर्सेस कुर्मी आंदोलन झारखंड में चल रहा है और घाटशिला के जो कुर्मी मतदाता हैं उन्होंने चुनाव का विरोध करने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जयराम महतो की पार्टी को मिलेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। घाटशिला में जो त्रिकोणीय संघर्ष का रूप दिखाई दे रहा है उसमें हर एक को एक दूसरे से खतरा है। ट्राइबल जहां नाराज चल रहे हैं कुर्मी वाले मामले को लेकर के जयराम महतो से, वहीं अब रामदास सोरेन की सहानुभूति कितनी मिल पाती है रामदास सोरेन के परिवार से जिनको टिकट मिलेगा। हालांकि सोमेश सोरेन का नाम हो सकता है कल घोषणा हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विक्टर सोरेन ने साफ कह दिया है जो हेमंत सोरेन का निर्देश होगा उसका वो पालन करेंगे। तो जो नाराजगी थी उनकी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में जो सहानुभूति की लहर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कितनी हो पाती है ये देखना होगा। चंपाई जो टाइगर है, कोल्हान टाइगर है, उनकी दहाड़ काम आती है या नहीं आती है ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल ने किस कदर सबक सिखाया है ये तो पिछला 3 चुनाव, 2 लोकसभा, एक विधानसभा के, 2 विधानसभा के और 2 लोकसभा के 4 चुनावों में देख ली है भाजपा ने। हालांकि 2019 के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन 2024 में सुपड़ा ही साफ हो गया ट्राइबल सीटों पर। तो अब यह देखना है कि आगे क्या रणनीति बनाती है। लेकिन मुद्दा इसलिए बनता है कि आप जिस चीज को लेकर के ढिंडोरा पीटते हैं, जिस चीज को लेकर गला फाड़ फाड़ के हल्ला करते हैं, अपनी बारी आती है तो सब कुछ भूल करके वो सही हो जाता है। यानी आपका खोटा सिक्का भी चांदी का सोने का सिक्का हो जाता है। बाकी लोग चलाए तो आपको इतराज हो जाता है। अब देखना यह है कि अब आगे भाजपा क्या स्टेप उठाती है। क्या भाजपा जो परिवारवाद की विरोध कर रही है वो यहां पर परिवारवाद से इतर काम करेगी, या फिर जो अब तक के दृश्य दिखाई दे रहे हैं वहां पर 2 परिवार के बीच चंपाई परिवार वर्सेस रामदास सोरेन परिवार में लड़ाई होनी है, और इस बीच में जयराम का कैंची किसको काटता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।